जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में बीजेपी को बुरी तरह से मात मिली। बीजेपी के वो नेता अभी भी मुंह छिपाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पहले छात्रों के आंदोलन पर तीखे तंज कस रहे थे। जंतर मंतर पर मिली इसी खींच को मिटाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से झारखंड में की जा रही है, क्योंकि इस वक्त झारखंड में भी छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है। बीजेपी इस आंदोलन के सहारे झारखंड सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ये कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। खास तौर पर जिस तरह से झारखंड सरकार की तरफ से छात्रों से बातचीत को प्राथमिकता दी जा रही है, उससे बीजेपी को सियासत करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और बीजेपी की बढ़ती इसी मुसीबत पर आज हम इस रिपोर्ट के जरिए बात करने की कोशिश करते हैं। झारखंड के रांची में शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। झारखंड में 14वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग को लेकर छात्र काफी वक्त से धरने पर बैठे हैं। छात्र अनशन कर रहे हैं, चाहे तेज धूप हो या फिर जोरदार बारिश। छात्रों का हौसला बुलंद है, वो अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। किसी भी हालत में वो अपनी जंग जारी रखेंगे। युवा साफ कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, वो सड़कों पर ही रहेंगे। ऐसे में सरकार की तरफ से युवाओं को मनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में बीती रात छात्रों और सरकार के डेलीगेशन के बीच मीटिंग हुई। इस दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी से जुड़ी मांगों पर चर्चा की गई। ये बैठक रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में हुई। सरकार के 4 मंत्रियों और प्रदर्शनकारियों अभ्यर्थियों के 10 सदस्यीय डेलीगेशन के बीच 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत चली। मीटिंग खत्म होने के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान और राजेश प्रसाद का बयान सामने आया। राजेश प्रसाद ने कहा है, प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। बड़ा ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना और उन्होंने कहा हमारी मांग बिल्कुल जायज है। सीजीएल जेपीएससी का मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैपिंग था। आपकी मांग और आपका आधार शायद माननीय मंत्रियों को पता नहीं था। तो आज माननीय मंत्रियों को सारी चीजें पता चल गई है। जेएसएससी सीजीएल भी पता चल गया और जेपीएससी भी पता चल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के साथ हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारी बातचीत का पहला दौर था और ये बहुत सकारात्मक रहा। अधिकारियों के साथ हुई हमारी बातचीत पारिवारिक माहौल जैसी थी और हमने रचनात्मक चर्चा की। बैठक में हमने अपनी मांगे रखी हैं। सरकार के डेलीगेशन मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कोई न कोई समाधान निकालेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी जायज मांगों पर विचार करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। सूचित किया जाएगा। टाइम अभी नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि जितना जल्दी हो सके सरकार जो है सो हम लोग की जायज मांगे को पूरा करे, वरना हम तमाम छात्र जो है सो पूरी उत्साह, पूरी जोश और ताकत के साथ अपनी मांग पर अड़िग है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम तमाम छात्र जो है सो आंदोलनरत रहेंगे। हम लोग जो है सो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और आप तमाम साथियों से अपील है कि 10 तारीख का जो भी हम लोग का कार्यक्रम है अभी तक यथावत है। हम लोग 10 तारीख का तैयारी अभी तक करते रहेंगे। छात्र नेता ने सरकार को चेतावनी तक दे दी कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इसके साथ ही 10 तारीख के कार्यक्रम की पूरी तैयारी छात्रों की तरफ से कर ली गई है। छात्र नेता राजेश प्रसाद ने कहा, सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साफ है, छात्र आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से बातचीत के जरिए मुद्दे का हल निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। दोनों के बीच हुई बैठक भी सकारात्मक रही है। हालांकि ये प्रदर्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। अनशन कर रहे छात्रों की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। बीते 4 दिन से अनशन पर बैठे आंदोलनकारी राहुल क्रांति की बीते दिन अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। देवेंद्र नाथ समेत 6 आंदोलनकारी अनशन पर बैठे हैं और अब उन्हें दूर दूर से समर्थन भी मिल रहा है। अलग अलग जगह से लोग रांची पहुंच रहे हैं और आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।
छात्रों का साथ दे रही हैं। बीते दिन ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आयसा चीफ नेहा बोरा रांची पहुंची, जहां उन्होंने अनशन कर रहे छात्रों से मुलाकात की, इस आंदोलन का समर्थन किया। आयसा के कार्यकर्ता विधानसभा घेरने के लिए निकले। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। नेहा ने ढपली बजाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आयसा के अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने स्याही फेंक दी। हालांकि उस शख्स को भीड़ ने पकड़ा और उसे हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ा है। अपने ऊपर स्याही फेंकने को लेकर नेहा बोरा भड़क उठी और उन्होंने कहा कि स्याही फेंक दी, क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या करेंगे। नेहा बोरा ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आरएसएस के गुंडों को ये भी नहीं पता कि स्याही का इस्तेमाल लिखने के लिए होता है, फेंकने के लिए नहीं। अगर आपको ये बुनियादी फर्क भी नहीं पता तो क्या आप छात्रों के समर्थन में बैठेंगे? अगर आपको लगता है कि स्याही फेंककर मुझे डरा देंगे या उस महिला को डरा देंगे जो मेरे पास खड़े होकर बेहतर भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की मांगों को उठा रही थी, जो तानाशाह होता है वो सबसे ज्यादा डरपोक होता है। विपक्ष भी इस मामले में राजनीति करता दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 13 अगस्त तक छात्रों की मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो वो अपनी पार्टी से इजाजत लेकर आंदोलन में शामिल होंगे। जरूरत पड़ी तो वो छात्रों के समर्थन में अनशन भी करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसे घेरने के लिए बीजेपी नेता बयानबाजी कर रहे हैं, छात्र आंदोलन में शामिल होने की बात कह रहे हैं। लेकिन जब यही आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर होता है, केंद्र सरकार के खिलाफ होता है, तो पूरी की पूरी मोदी सरकार मौन हो जाती है। बीजेपी नेताओं की तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा जाता। लेकिन अब झारखंड में बीजेपी नेता राज्य सरकार को घेरने के लिए अनशन करने तक की बात कह रहे हैं, जिससे बीजेपी नेताओं का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। बीजेपी की सोच का पर्दाफाश हो रहा है। खास तौर पर जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों से बातचीत की, उनके डेलीगेशन ने छात्रों से मुलाकात की और उन्हें हर मदद का आश्वासन दिया। खुद सीएम की तरफ से कहा गया कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है। सरकार हर छात्र की समस्याओं को समझना चाहती है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो बातचीत के लिए आ सकते हैं। जबकि मोदी सरकार छात्रों से बात करना तो दूर की बात है, उनकी बातें सुनने तक को तैयार नहीं थी। बल्कि मोदी सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया ताकि उनकी आवाज दबाई जा सके, जिसको लेकर सरकार घिर गई। और आज भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर किसके कहने पर यह कार्रवाई हुई और क्यों की गई। जवाब मांगा जा रहा है, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन वहीं झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में सरकार शांति से छात्रों की आवाज सुनती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही कोई हल निकल सकता है। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से झारखंड सरकार को घेरने की कोशिश में बीजेपी मुसीबत में फंसती दिखाई दे रही है। उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।